हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैंने आप लोगों को पहला जो वीडियो डाला था वो नीट के 5 क्वेश्चन सोल्यूशन चैप्टर के डाले थे। तो आज हम लोग जो है सोल्यूशन चैप्टर के ही जेई मेन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयंस पर किलोग्राम ऑफ वाटर। द मोलालिटी ऑफ Na प्लस इन दैट सोल्यूशन इन मोल पर केजी इज। अब जैसे कि आपको पता है मोलारिटी और मोलालिटी इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। मोलारिटी हम तब कहते हैं जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलो पर लीटर ऑफ सोल्यूशन कहते हैं, और मोलालिटी हम तब कहते हैं जब हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर किलोग्राम में 92 ग्राम प्रेजेंट है। 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन पर किलोग्राम यानी कि पर 1000 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, आयंस पर किलोग्राम ऑफ वाटर, द मोलालिटी ऑफ Na प्लस इन दैट सोल्यूशन, मतलब Na प्लस की मोलालिटी पूछी गई है कितना है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बना दूँ तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 ग्राम। यहाँ पे Na प्लस है तो मास तो 23 ग्राम रहेगा। सो 23 ग्राम का नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग निकाल लें Na प्लस का तो क्या हो जाएगा 92 डिवाइड बाई 23 विच इज़ नथिंग बट 4 मोल। इसका मतलब 4 मोल पर केजी प्रेजेंट है। सो देयरफॉर मोलालिटी क्या हो जाएगी, मोलालिटी विल बी इक्वल टू 4 मोल पर केजी होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक, ले लीजिए इसको। चलते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रब करता हूँ। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि द अमाउंट ऑफ शुगर, द अमाउंट ऑफ शुगर अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर यानी कि C12H22O11 केन शुगर, या फिर हम लोग सुक्रोज बोल देते हैं, रिक्वायर टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलार aqueous solution, 0.1 मोलार aqueous solution। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 17.1 ग्राम, ऑप्शन बी है 136.8 ग्राम, ऑप्शन सी है 68.4 ग्राम एंड ऑप्शन डी जो है वो है 34.2 ग्राम। ये जेई में 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि कितना अमाउंट हमें चाहिए, कितना अमाउंट हमें चाहिए 0.1 मोलार 2 लीटर सोल्यूशन ऑफ शुगर का बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज कि हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब मोलर मास क्या होगा शुगर का, C12H22O11 है। 12 मल्टीप्लाई बाई 12 होगा कार्बन का, प्लस 1 इंटू 22 प्लस 11 इंटू 16। इसको अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 342 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट mm इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर।
हमें वेट निकालना है, वेट। ठीक है, हमें मोलर मास पता है 342 है, वॉल्यूम हमें पता है 2 लीटर है, और मोलारिटी क्या बनानी है 0.1 मोलार। सो देयरफॉर 0.1 मोलार यहाँ लगा देंगे। वेट ऑफ सल्यूट हमें निकालना है और मोलर मास है 342 इंटू वॉल्यूम है 2 लीटर। सो देयरफॉर वेट ऑफ सल्यूट क्या हो जाएगा 0.1, और ये यहाँ पे आ जाएगा 342 मल्टीप्लाई बाय 342 कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय, एक्चुअली डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर ये मिली लीटर होता तो 1000 होता तो डिवाइड करते, हालांकि यहाँ ज़रूरत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 34.2 से करेंगे तो 34.2 आएगा। 34.2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 68.4 ग्राम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 68.4 ग्राम है करेक्ट आंसर। ठीक है, ले लीजिए इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट in aqueous solution of solute, in aqueous solution of solute is 0.8, is 0.8. The molality of solution is, the molality of solution, यानी यहाँ पर हमें मोलालिटी निकालनी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 13.88 इंटू 10⁻³ ऑप्शन बी है 13.88 इंटू 10⁻⁻1, ऑप्शन सी है 13.88 सिर्फ, और ऑप्शन डी जो है उसमें सिर्फ -2 लगा दिया गया है, 13.88 10⁻²। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 2019 का है, 2019 जेई में। अब यहाँ पर 0.8 मोल फ्रैक्शन किसका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 0.8 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर है, ये हमें क्लियर है क्योंकि सोल्यूशन क्या है एक्वस सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं 10 मोल सोल्यूशन लेता हूँ, ठीक है, 10 मोल सोल्यूशन में 8 मोल तो हमें हमेशा क्या मिलेगा सॉल्वेंट, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन क्या है 0.8, और 2 मोल हमेशा क्या होगा सॉल्यूट। ठीक है, तो अगर 8 मोल में यानी 2 मोल, देखो हमें मोलालिटी निकालनी है, मतलब मोलालिटी हमें निकालनी है कि भाई सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट में 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना होगा। कि मोलालिटी का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो बस हमें ये निकालना है कि सॉल्यूट का अमाउंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 2 मोल सॉल्यूट 8 मोल सॉल्वेंट के लिए स्टैंड करता है। 2 मोल सॉल्यूट में कितने के लिए स्टैंड कर रहा है 8 मोल ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट। अच्छा 8 मोल वाटर में कितना ग्राम हो गया, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ वाटर कर दो, क्योंकि वाटर का मोलर मास क्या होता है H2O का मोलर मास होता है 1 × 2 + 16 = 18 होता है। तो 8 मोल × 18 कर दिया तो कितना हो गया 144 ग्राम, यानी 2 मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट, सल्यूट इन 144 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में है, बराबर। अगर मुझे ये पता चल जाता है कि यही मोल 1000 ग्राम में कितना है तो मुझे क्या मिल जाएगी मोलालिटी मिल जाएगी। तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे 2 मोल 144 के लिए, तो 1000 ग्राम के लिए कितना मोल स्टैंड करेगा।
और अगर ये मिल गया तो हमें मोलारिटी मिल जाती है। तो सिंपल है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 यहाँ पे इंटू 1000 कर देंगे और डिवाइड बाय 144 कर देंगे। तो अगर आपने इसको कैलकुलेशन करा तो आपको आंसर आएगा 13.88 बिना कोई पावर के। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। देखो एक बार समझ लेते हैं कि 0.8 मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, 0.8 मोल फ्रैक्शन मतलब ये होता है कि 10 में से 8 मोल सॉल्वेंट है, 2 मोल वाटर है, क्योंकि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया है। ठीक है, तो अगर 2 मोल 8 मोल में प्रेजेंट है तो 2 मोल 8 मोल का कितना ग्राम होता है? 144 ग्राम। तो 2 मोल 1000 ग्राम में कितना, ये चीज निकाल ले रहे हैं हम लोग, यानी मोलालिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जेईई मेन का करेंगे आज के इस वीडियो के लिए। सब्सक्राइब और लाइक करना ही है आपको, तो फिर मैं आगे और भी वीडियोस लाते रहूँगा। और इस बार मैं जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पता है आपको कि हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज बन के जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड दिया गया है इज 0.72 ग्राम पर लीटर। ठीक है, यही ग्लूकोज का लेवल अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी वो जो ग्लूकोज है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ इंसुलिन का लेस प्रोडक्शन, तो वही चीज़ क्या बोल देते हैं हम लोग, डायबिटीज़। ठीक है, तो 0.72 ग्राम पर लीटर द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन बोल रहे हैं, द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन पूछा हुआ है। ठीक है, तो फिर से एक बार मोलारिटी, तो मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16। ये कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 180 ग्राम पर लीटर आएगा, पर मोल आएगा। तो ये मोलर मास आ गया, और मास कितना है ग्लूकोज का? 0.72 डिवाइड बाय 180 कर दो, और ये वॉल्यूम 1 लीटर दिया ही है, मतलब मोलारिटी डायरेक्ट आ जाएगा। सो मोलारिटी क्या क्या है कि 0.72 डिवाइड बाय 180 इंटू 1 लीटर दिया है, तो कोई चिंता की बात नहीं, डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। तो 0.72 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो आंसर आएगा 0.004। ये क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर एंटर करने वाला भी क्वेश्चन आता है जेईई में, तो ये वो वाला क्वेश्चन है। तो 0.004 मोलार इज द आंसर। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में ये ऐसा दिया जाता है, ऐसा दिया गया था कि द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन इज डैश इंटू 10⁻³ ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, डैश, यानी हमें ये डैश में आंसर डालना है। हमारा आंसर कितना है? 0.004। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻³। तो इन रियलिटी आंसर जो बनेगा वो 4 बनेगा। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन है, 2021 जेईई मेन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो के लिए। अगेन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर जेईई मेंस के भी क्वेश्चन आएंगे, और फिर कुछ थियरी का भी डिस्कशन मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ। आप लोग का लाइक सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करेगा ज़्यादा वीडियो लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।